नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं, जब मेरे यार दोस्त मेरे हंसी मजाक उड़ाते थे और कहते थे किशन तेरा कभी शादी नहीं हो पाएगा। मैं जानता था दोस्तों मेरा नाम है किशन और मैं ट्रक ड्राइवर हूं, ट्रक चलाने का काम करता हूं। मैं एक ऐसे परिवार का लड़का था जिसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, खेती बाड़ी भी थी, हमारा भरा पूरा परिवार था। मेरे पिताजी 3 भाई थे और सभी मेहनत करते थे अपने खेत में। अब मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा था, लेकिन जो मेरा नाम था किशन ना, मेरे पिताजी ने ऐसे ही नहीं रखा था। मैं सांवले रंग का था और तभी पिताजी को लगा कि सांवला बेटा हुआ है तो किशन ही होगा, लेकिन ऐसा मेरा भाग्य नहीं था। मैं जवान हो चुका था, शादी की उम्र निकल रही थी, निकल भी चुकी थी, लेकिन कोई भी लड़की वाला मेरे पास में जरूर आता था एक बार, और फिर जब मुझे देख लेता था तो कहता था कि मैं घर में बात करके दोबारा अब आऊँगा, और वो चला जाता ना, दोबारा नहीं आता था। आप मेरे जो दोस्त हुए वो मेरा हंसी मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि किशन तेरे कभी शादी नहीं होगा, तेरा कभी लगन नहीं होगा, तेरी पत्नी नहीं कोई आएगी, तू ऐसा ही है। मैं भी अपने शरीर को देखता था, मुझे भी एहसास होता था कि भगवान ने मुझे बहुत अलग बनाया हुआ है। मैं इतना सांवला क्यों हूँ, मुझे भी गोरा रंग चाहिए था, लेकिन भगवान ने तो मुझे सांवला रंग में भेजा था। अब मैं समझ गया था कि अब मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। कुछ मेरे दोस्त थे और वो मुझसे ऐसे ही चीट करते थे। मैं लड़कियों के प्यार में पड़ना चाहता था और मेरे साथ में वो चीटिंग करते थे। कहते थे कि देख किशन, अगर तू मुझे पैसा देगा तो हम एक लड़की से तेरी दोस्ती करा देंगे। पैसा मैं दे देता था और वो मुझे उस लड़की से मिलवाती भी थी, और लड़की मुझ पर हंसती थी और कहती थी किशन, एक तो तुम्हारा पूरा शरीर काला ही है और ऊपर से तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, तुम नहाते धोते नहीं क्या। हमें शर्मा जाता था, शर्मिला तो था ही मैं लड़कियों के मामले में बहुत ही ज़्यादा। ये सब घटना मेरे साथ में कई बार मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मजाक उड़ाया था। पैसा तो ले लेते थे, कहते थे कि तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल पक्की करवा दूंगा। मैं भी बावला था, अब मैं उनके चक्कर में पड़ जाता था और फिर पैसे दे करके जब उस लड़की के पास जाता था दोस्ती के लिए, तब वो लड़की हंसती थी। मतलब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया था। मैं वो चीज़ कभी भूलता नहीं हूँ। लेकिन अब कहा जाता है ना कि इंसान कभी न कभी ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको कोई न कोई रास्ता नज़र आ जाता है। तो मैं अपनी दुख भरी की कहानी का शुरुआत मैं इस घटना के साथ कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार उस खूबसूरत लड़की को देखा था इतने करीब से। वो मुझे देख करके अपनी नाक मुंह सिकोड़ी नहीं थी, ना वो मेरे काले रंग पर हंसी थी। वो तो कह रही थी कि तुम बहुत ही प्यारे मुझे दिखते हो। ये कहानी जब मेरे साथ में स्टार्ट हुई थी ना, मैं बताया ना मैं आपको ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने का काम करता हूँ। अब मेरे परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे और मेरा घर अब हंसता खिलता परिवार था। भगवान की सब कुछ मुझे परिवार में दे रखा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस कमी थी तो मेरी एक दुल्हन की, और जो मुझे मिल नहीं पा रही थी। अब मैं एक तरह से उम्मीद छोड़ रखा था कि अब नहीं हो सकता है। उम्र मेरी 28 साल की लगभग हो चुकी थी, और जितने मेरे साथी थे, मेरे जो हम उम्र थे, शादी उनकी कभी का हो चुका था। मैं अपने साथियों में, अपने दोस्तों के बीच मैं ही एक अकेला कुंवारा था, और वो आज भी हमारे साथ में ऐसा ही करते थे। मुझे देख करके ताना मारते थे और कहते थे कि हाँ तेरे लिए एक मैं लड़की देखा हूँ, इतना रुपया लगेगा, मैं तो इसे दोस्ती करा दूंगा। और तब मैं समझ जाता था कि अब मैं इनके साथ कभी नहीं, पैसे के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। ये मेरे साथ में फिर पैसा भी खा जाएंगे और फिर मेरी मजाक भी उड़ाएंगे। अब नहीं।
और इसके बाद मैंने ऐसे दोस्तों से किनारा कर लिया था। मैं जब अपना ट्रक लेकर निकलता था ना, अब मैं सच कहूँ, मैं सब कुछ भूल जाता था। मैं ये भी भूल जाता था कि मैं कुंवारा हूँ। मैं अपने आप में मस्त रहने लगा था। लंबी लंबी दूरी का ट्रक के सफ़र पर निकल जाता था। अब वैसे ही एक शहर में मैं पहुँचा हुआ था। मैं माल तो छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ से मुझे अब गांव की तरफ या फिर दूसरे माल के चक्कर में हमें इंतज़ार करना था। मैं ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में मैं मैनेजर से बात कर रहा था कि साहब कब तक मुझे कोई चक्कर मिल जाएगा। और तब कहने लगा, किशन तुमको तो पता ही है, अभी तो 2-3 दिन तो ज़रूर लगेगा। तब तक अपना आराम करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। जब आएगा चक्कर तो हम आदमी भेज देंगे तुम्हारे पास में, और तुम वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके अपना नहाओ धो सब कुछ करो। उस ट्रांसपोर्ट के पास में एक पार्किंग तो ज़रूर था। पार्किंग ऐसा बनाया हुआ था, उसमें कोई चार दीवारी नहीं थी। मैनेजर वो जो था ना, बहुत उड़ता हुआ चीज़ था। वहाँ पर एक खाली प्लॉट था और वहाँ पर वो अपना जुगाड़ लगा करके पार्किंग बनवा दिया था। रोड के किनारे ही था और वहाँ से कुछ दूरी पर अब बस्ती भी थी, लोग बाग घर बार में रहती भी थी। और वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट में ट्रक आते थे, जब वो उनको माल दे नहीं पाता था तब वहीं भेज देता था कि आप लोग वहीं चले जाओ, खुला जगह है, वहाँ पर सब कुछ प्रबंध भी है और वहाँ पानी भी है, आप कपड़ा भी धो सकते हो, नहा भी सकते हो। ऐसा था भी, वहाँ पर एक हैंडपम्प था, लेकिन ऐसा नहीं था कि घर बार कोई बना हुआ था, खुला खुला एरिया था। और वो रोड के थोड़ी ही दूरी पर खुली जगह थी, शायद कोई सरकारी ज़मीन होगी, अभी उसका कोई काम नहीं था तो खुला ही था। और वहीं पर ट्रक खड़ा होता था। वहाँ पर एक पेड़ भी था। गर्मी के टाइम में हम लोग ज़्यादातर पेड़ के नीचे ही मजमा लगाते थे। जो भी ड्राइवर होता था आता था, ताश वगैरह हम लोग खेलते थे और इस तरह समय पास होता था। अब मैं उस रात, जगह तो जानी पहचानी थी, मैं तो यहाँ पर आता जाता रहता था, तो मैं वहाँ पर ट्रक शाम के टाइम ले जा कर के खड़ा कर देता हूँ। मुझे पता था कि खाने का इंतज़ाम कहाँ होगा, सब कुछ मुझे मालूम था। मैं इस जगह पर कोई नया नहीं था। ट्रक खड़ा करने के बाद अब मुझे ढाबे पर जाना था, जो वहाँ से कुछ दूरी पर था। 5 मिनट का रास्ता पैदल का था और मुझे भूख भी लगी हुई थी। शाम हो चुका था, शाम क्या करीब करीब 8 बज चुका था। और तब मैं ढाबे पर जाता हूँ, ढाबे पर खाना खाता हूँ और इसके बाद मैं अपने ट्रक के पास लौट आता हूँ। अब हमारा सोने का प्रबंध तो ट्रक के अंदर ही था, लेकिन गर्मी का टाइम था, पसीना भी निकल रहा था और हवा कभी चलती थी और कभी नहीं चलती थी। और कभी चलती थी तो थोड़ा आनंद भी आता था। खिड़की में दोनों खोल रखा था, दोनों साइडों का, लेकिन जब बंद हो जाती थी ना तो बड़ा बेचैनी मुझे ऐसा महसूस होने लगती थी। और तब मैं सोचा कि कब तक ऐसे ही देखते रहेंगे। चलो, दिन भी बहुत बढ़िया है और रात भी ठीक ठाक है, अब चांदनी भी नज़र आ रही है। अब पेड़ के नीचे नहीं, मैं ट्रक के दूसरी साइड में अपना नीचे ही बिस्तर लगा लेता हूँ। साफ़ सुथरा ज़मीन है और चांद की रोशनी में मैं आराम कर लूँगा। वहाँ मैं कई बार ऐसा कर चुका था। ये नहीं था कि मैं पहली बार ज़मीन पर सो रहा था। गर्मी के दिन में मैं कई बार ऐसा कर चुका था और डर नाम का चीज़ तो मुझे थी ही नहीं। और मैं ज़मीन पर चादर बिछा करके आराम से सोने की तैयारी कर रहा था। अब मुझे लगा कि पेड़ के पास में कोई है, कोई हलचल सी हुई थी। मुझे लगा कि कोई ना कोई ड्राइवर होगा, लेकिन वहाँ पर इस टाइम में कोई ट्रक था ही नहीं, मेरा ही इकलौता ट्रक था। मुझे लगा कोई होगा। अब बगल में कॉलोनी भी थी, हो सकता है कोई बच्चा आ गया हो खेल कूद में, ऐसा कई बार हो जाता था, तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा था। इसके बाद मैं थका भी था तो जल्दी नींद भी आ गई थी। मैं समय का तो अनुमान लगा नहीं पाया था कि मैं कितनी देर तक सोया था। इसके बाद मुझे कोई उठा रहा है, उठो उठो उठो। मैं आंखें खोलता हूँ, आंखें खोल के देखता हूँ तो एक नौजवान लड़की मुझे उठा रही थी, अपना चेहरा ढके हुई थी। मैं जब उसको देखता हूँ, आंखें बड़ी बड़ी नज़र आती है चांद की रोशनी में। मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं तो काला हूँ, सांवले रंग का हूँ
अब मेरे पास में तो जो भी लड़की आती थी, अब वो उसको लगता था कि मेरे शरीर से बदबू उठती है। ये लड़की मेरे पास में क्यों आई है? क्या मैं कोई हसीन सपना देख रहा हूँ? मैं सपने बहुत देखता था। मैं देखता था कभी कभी कि मेरी शादी हो रही है, मैं दुल्हा बना हुआ हूँ, और अचानक दुल्हन एकदम गायब सी हो जाती है। और तब मेरी आँख खुल जाती थी, और तब मुझे एहसास होता था कि मैं दिन रात चिंता करता रहता हूँ ना, कि मेरी शादी नहीं हुई, क्या मेरी शादी हो पाएगी? ऐसे ही सपना मुझे आता था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा हसीन सपना है और कुछ ही देर में टूट जाएगा। लेकिन जब लड़की मुझे उठाने लगी कि उठो भी, उठो भी, और तब मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार ये सपना तो नहीं है, ये हकीकत है। घड़ी देखता हूँ तो रात का 12 बजा हुआ है, और तब मैं उठ के बैठ जाता हूँ। लड़की का शक्ल तो मैं पूरा देख नहीं पाया था, वो आधा चेहरा ढके हुए थी अपने दुपट्टे से, बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही थी, और खुले हुए बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे, और उसके शरीर से कुछ खुशबू भी उठ रही थी। और तब मैं प्रभावित तो हुआ उसे, इतना ही देख करके मैं प्रभावित हो गया कि लड़की है भाई, जवान है, अब चेहरा भी, जब इतनी आंखें सुंदर है तो चेहरा भी सुंदर होगा। मेरे मन की कामना अब जागने लगी थी। अब मैं उठ के बैठ करके अब मैं उसको घूरने लगता हूँ, और तब कहती है कि आप मेरी मदद करो ना, आप मेरी मदद करो ना। सच कहूँ ना, मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं एक हसीन सपने में हूँ, मैं सपना ही देख रहा हूँ। अरे मेरे पास में ऐसी लड़की कौन आ सकती है भाई? मेरे से तो लड़की दूर दूर भाग जाती है, मेरे नज़दीक नहीं आती है, और जो आती है कहती है तुम्हारे शरीर से तो बदबू आ रहा है, पसीने का बू आ रहा है, हम तुम्हारे पास क्यों खड़ा रहेंगे? लेकिन वो लड़की भागती नहीं है। अब मैं अपनी आंखें खोल करके मुझे सपने में और हकीकत में फ़र्क भी समझना था, और तब मैं उसे कहता हूँ कि बात क्या है, बात क्या है जी, आप कौन हैं और आधी रात को मेरे पास में क्यों आई हो? और तब मेरे ही ज़मीन पर जहाँ मैं चादर बिछा रखा था, जो खड़ी थी, वो बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो रोने लगती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अचानक ये लड़की अभी मुझसे सही से बात कर रही थी और अचानक मुझसे मदद मांगती है। अब मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो, अब इतनी रात को क्यों आई हो? वो रोने लगती है। मैं घबरा जाता हूँ और कहता हूँ अरे शांत हो जाओ, मुझे डर था कि उसको कोई रोता हुआ देख ले। अब पड़ोस में ही, मैंने ज़्यादा दूरी पर कॉलोनी नहीं थी, कोई भी आ सकता था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ लोग गलत मतलब ना निकाल ले, इसलिए मैं घबराया हुआ था। मैं उनसे कहता हूँ मैडम आप शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ ना, क्या बात हो गई, आप रो क्यों रही हो, क्या बात है? तब आखिरकार वो अपनी रोना बंद करती है और अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है। जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ ना, तो मैं देखते ही रह जाता हूँ। भगवान ने उसको फुर्सत से बनाया था, जैसे मुझे फुर्सत से बनाया था, उसको भी फुर्सत से बनाया था। उसको वो सुंदरता दी थी कि जो लड़का देखे उसका दीवाना हो जाए। एक मैं था, जो भी लड़की मुझे देखी वो दूर भाग जाती थी। बस फर्क यही था, हम दोनों को भगवान ने ही बनाया था। मैं उसको सुंदरता निहारते रहता हूँ, तब वो कहती है आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। मैं कहता हूँ मैडम क्या मदद चाहिए आपको, क्या चाहिए, किस चीज़ की परेशानी है, बात क्या है? तब कहती है कि आप मुझे छिपा दीजिए, मुझे छिपा दीजिए कहीं पर। मैं कहता हूँ ऐसा क्या हो गया, क्या बात है, कुछ तो आप बताइए। जब तक मैं मतलब नहीं समझूंगा मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे से दूरी हो जा, कॉलोनी के मामला, मुझे लगा ये कॉलोनी की लड़की है और कोई घर में ऐसी वैसी बात हो गई है, तभी अपने परिवार से डर करके भाग आई है। मैं यही मतलब निकाला था। मुझे लगा था उस वक्त में कि ज़रूर कॉलोनी के किसी घर की लड़की है और उसके परिवार में कोई झगड़ा झंझट हुआ होगा, या फिर इसकी शादी कहीं और कराना चाहते होंगे, लड़की किसी और से प्यार करती हो, मामला यही हो सकता है। मैं थोड़ा डर गया था कहीं इसके घर वाले यहाँ तक ना आ जाए, अब मुझे देख करके मेरी पिटाई ना कर दे गलत मतलब समझ करके, इसलिए मैं एकदम खौफ में था। मैं कह रहा था कि मैं जब तक आप पूरी बात नहीं बताओगी मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आखिरकार फिर वो रोने लगती है। मुझे बहुत डर लगता है,
मैं उसको शांत कराने की कोशिश करता हूँ कि देखिए आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप अपनी पूरी बात बताइए, आपके साथ क्या हुआ है, ऐसे क्या परेशानी है, आप कहाँ के रहने वाली हो, कौन सा आपका घर है, क्या आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या आप किसी से प्रेम करती हो। मैं सब कुछ पूछने लगा था और वो लड़की हर बात पर अपना जो गर्दन था हिला रही थी, मतलब ना 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 में। तो बात क्या था, आखिर समस्या इसके साथ में क्या थी। आखिरकार वो रोना बंद करती है, हाथ शांत हो जाती है। मेरे पास पानी का बोतल होता है, मैं पानी का बोतल पकड़ाता हूँ, तब वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं है। आखिरकार जब शांत होती है ना, तब मैं कहता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहती हो, और जब तक अपनी पूरी समस्या नहीं बताओगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा। लड़की कहती है कि मैं सामने कॉलोनी में रहती हूँ, वहाँ मेरे मामा मामी का घर है। अब मेरे जो माँ बाप है ना, अब इस दुनिया में नहीं है, उनका एक एक्सीडेंट में मौत हो गया है। अब मेरे मामा मामी अब मुझे रखे हैं, मुझे बड़ा किए हैं, और वो चाहते हैं एक ऐसे इंसान से मेरी शादी कराना, और जो मैं करना नहीं चाहती। मैं समझ गया था, जो मैंने मतलब अब समझा था वही सब कुछ लड़की बता रही थी, मतलब प्रेम वगैरह का चक्कर था। मैं तो जान चुका था, मन ही मन अपने आप को दाद देने लगता हूँ कि अरे तू तो बहुत समझदार है, सब कुछ समझ गया इतनी जल्दी। तब मैं कहता हूँ चलिए मान लेता हूँ कि आप कोई प्यार वार तो करती होगी। तब कहती नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उस इंसान से शादी करना नहीं चाहती हूँ, मुझे उससे शादी करना ही नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि देखिए शादी तो आपको करना ही पड़ेगा, आज ना करो कल तो करना ही पड़ेगा। माँ मामी अपने घर पर तो आपको बिठा नहीं सकती, आखिरकार आपको तो अपना पसंद देखना ही पड़ेगा। अपने पसंद को माँ मामी की क्यों नहीं बता देती हो। तब कहती है कि मैं तो बता चुकी हूँ, मुझे एक हैंडसम लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, और जो लड़का मुझे वो मेरे लिए ढूंढे हैं वो तो मेरे मतलब का ही नहीं है। मैं उसको देख करके अब अच्छा भी नहीं लगता है, मैं उसको देखना भी नहीं चाहती। लड़की अपने दिल की भड़ास मुझसे निकाल रही थी। तब मैं कहता हूँ इसमें घर से भागने क्या मतलब है, आप अपने घर पर जाइए और मामा मामी से बोल दीजिए ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। लड़की फिर रोने लगती है, कहती है मैं उनको बहुत समझा चुकी हूँ मामा मामी को, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने हाँ बोल दिया है, अब तो शादी तेरी उसी से होगी। अब मैं उस लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। अब फिर बात कह कर सुबकने लगती है, रोने लगती है। तब मैं कहता हूँ कि मैं आपकी मदद क्या करूँ। वो कहती है कि मामा मामी मुझे ढूंढ रहे होंगे, उनको पता लग गया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ, इधर आ रहे होंगे, मैं कहाँ जाऊँ, रात ज़्यादा है, मैं दूर भी नहीं जा सकती। आप मुझे अपने ट्रक में छिपा दीजिए ना, आप तो नीचे सो रहे हैं ना, मुझे अपने ट्रक में छिपा दीजिए, अब वो लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। रात भर की तो बात है, और सुबह होते ही मैं कहीं और निकल जाऊंगी। मुझे लगा कि क्या इसकी मदद करना चाहिए, ये काम मुझे करना चाहिए। मन तो मना कर रहा था कि नहीं नहीं ये गलत काम है, और मैं तो दूर चला जाऊंगा, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन इस लड़की के लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ, देखने में कितनी सुंदर भगवान ने इसको बनाया हुआ है, अब पढ़ी लिखी भी लगती है, और ऐसे लड़के से शादी इसके माँ बाप क्यों कर रहे हैं। उनके माँ बाप पर मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि सिर्फ रात भर की बात है ना। तब कहती हाँ सिर्फ रात भर की बात है, मुझे रात भर अपने ट्रक में छुपा दीजिए और आराम से आप सो जाइए। अगर माँ मामी आएंगे आपसे पूछेंगे भी ना तो आप मना कर देना कि नहीं जी हमने नहीं देखा है। मैं रात भर छुपी रहूँगी, और जैसे सुबह होगा मैं आपके ट्रक से निकल करके अपने रास्ते चली जाऊँगी। मैं कहता हूँ कहाँ जाओगी तुम। तब वो सोचते हुए कहती है हाँ एक जगह है जो मैं वहाँ पर जा सकती हूँ, वहाँ मुझे मदद मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने ट्रक में छिपा दीजिए। मैं ये गलती कर बैठा था, मैं उस लड़की की मदद तो कर बैठा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ ना ये सही नहीं है, कहीं मुझे बाद में इसका पछतावा ना हो। लेकिन उस टाइम तो मैं
उसकी मदद किया था। केबिन खोल देता हूँ और कहता हूँ कि आप अंदर चले जाइए, लेकिन गर्मी है, देखिएगा गर्मी बहुत लगेगी आपको, गर्मी की वजह से तो मैं नीचे आके सोया हूँ। तब कहती है मैं सब कुछ झेल लूँगी, बस मुझे रात भर रुकने दीजिए, आज जैसे सुबह होगा मैं आपके ट्रक से निकल जाऊंगी। मैं तो अपने बिस्तर पर आ गया, वो ट्रक के अंदर चली गई थी। मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था कि इसके घर वाले, इसके मामा हमें जरूर ढूंढने के लिए आएंगे, लेकिन मैं काफ़ी देर तक जागता रहा, ना उसको कोई ढूंढने तक नहीं आया। कब मुझे आंख लग गई, कब मुझे नींद लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। आंख खुलती है सुबह होने पर। जहाँ पर मेरी ट्रक खड़ी थी ना, उसके बगल में रोड भी थी ना, तो रोड पर कभी कभी वाहन भी चलते थे। जब कोई ट्रक गुजरता है, उसकी आवाज़ आती है, तब मैं आंख खोलता हूँ। सबसे पहले काम करता हूँ ट्रक में जाने का, केबिन खोलता हूँ और जब अंदर झांकता हूँ तो लड़की थी ही नहीं। मतलब उसने जो कहा था उसने कर दिखाया, वो अपनी मंजिल की तरफ निकल चुकी है। मैं थोड़ा अपने आप को देखता हूँ कि मैं उसको रोक सकता था, ना जाने कहाँ भटक रही होगी, कहाँ गई होगी, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे इसी बात का आशंका था। मैं उसको सही ढंग से रात को समझा नहीं पाया था, मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। मैं यही सब सोच रहा था मन में, और मन में बड़ा अशांति सी फैली हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। वो अचानक जब मैं ट्रक खोलता हूँ तो गायब मिलती है, और उसने रात में बताई भी थी कि देखिए जैसे सुबह होगा मैं आपके ट्रक से निकल जाऊंगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था। मैं आसपास नज़रें दौड़ाता हूँ, लेकिन वो लड़की को मैं अच्छी तरह से पहचान चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर चेहरा मैं भूल ही नहीं पा रहा था। तब वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती, ना सामने कॉलोनी में कोई हलचल था। कि कोई घर से भाग जाता है जवान लड़की तो ज़रूर हलचल होती है, लेकिन उसकी खोज खबर लेने वाला कोई भी नहीं था। मैं अब जाता हूँ ढाबा में, नाश्ता पानी करता हूँ, फिर लौट के आता हूँ। और फिर वहाँ पर पेड़ के पास में, अब गर्मी बढ़ चुकी थी, सूरज निकल चुका था, तपस भी थी, तो वहाँ पर पेड़ के पास अपना चादर बिछा करके बैठ जाता हूँ। अब मेरे पास में तो समय काटने के लिए कुछ भी नहीं था, और उस टाइम कोई और ट्रक भी नहीं आया था। इस तरह शाम हो चुका था। शाम के बाद एक ट्रक आकर रुकता है। वो उसी ट्रांसपोर्ट में अपना माल ढोने का काम करता था। शायद ट्रांसपोर्ट वाले ने उसको इसी जगह पे भेज दिया था कि जाओ भाई तुम भी इंतज़ार कर लो। वो आता है तो मैं उससे बातचीत करता हूँ, और तब थोड़ा मुझे अच्छा महसूस होने लगता है, और नहीं तो मैं उसी लड़के की टेंशन करता रहता था। आखिरकार रात होती है तो हम दोनों जने मिल कर के ढाबा में जाते हैं, दोनों ड्राइवर। वहाँ खाना वाना खाते हैं, और ये बात मेरे पेट में गुड़गुड़ा रही थी। मैं सोच रहा था कि इस ड्राइवर को ये बात बताऊं कि ना बताऊं। एक बार मन तो कह रहा था कि जो रात वाली घटना है ये अपने ड्राइवर साथी को बता दूं, मेरा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन अगले पल जैसे मेरे दिमाग में ये बात दौड़ गई थी कि कहीं कुछ लड़की के साथ ऊंच नीच हो गया, कोई मामला झमेला बढ़ गया, तब ये साथी ड्राइवर को पता होगा, कहीं इसने मुझे फंसा न दे। इसलिए मैं डर गया था। अब मैं अपने मन की बात मन में ही रहने देता हूँ। और आखिरकार वो भी आराम करना चाहता था। वो अपने केबिन में चला गया। उसको शायद गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही थी, और उस टाइम हवा भी चल रही थी। तो मैं भी सोचा कि बाहर कैसे हो, हवा तो चल रही है, चलते हैं केबिन के अंदर में। मैं अपने केबिन में लंबे वाली सीट पर जो पीछे होती है, और उसमें अपना बिस्तर लगा देता हूँ, और आराम से दोनों खिड़की खोल करके, और हवा भी आता है जाता है। कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। जब मेरे सीने पर कुछ दबाव पड़ता है ना, तब मेरी आंख खुलती है। जब सीने पर दबाव पड़ता है, आंख तो खुल गई, लेकिन सीने पर दबाव किसका है भाई? ऐसा लग रहा था कि जैसे सीने पर कुछ वजन हो। और जब मैं आंखें खोलता हूं तब अंधेरा था केबिन में। मैं लाइट तो जला के सोता नहीं था, बैटरी डाउन होने की चांसेस होती थी, तो अंधेरा था। और बाहर भी शायद बादल आज थे, चांद की रोशनी शायद जमीन पर नहीं पड़ रही थी। बाहर भी अंधेरा अब नजर आ रहा था। मैं देख नहीं पा रहा था कि मेरे सीने पर कौन है। मुझे लगा कि मैं शायद ख्वाब में हूँ, स्वप्न में हूँ,
और कई बार ऐसे मेरे साथ में होता था, जैसा लगता था मेरे सीने पर दबाव बढ़ गया है। और जैसे ही मैं ऐसे घुटन महसूस करता था तभी मेरी आँख खुल जाती थी। लेकिन इस बार मुझे घुटन महसूस नहीं हुआ। एक सीने पर ऐसा लगे कोई इंसानी जिस्म है जो मेरे सीने पर है, और वो जिस्म को महसूस कर रहा था। अचानक मैं एकदम होश में आ गया, आंखें खुल गई पूरी तरह से। आज जो मैं देखता हूं ना, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वही खूबसूरत लड़की जो सुबह होते ही मेरे ट्रक से न जाने कहाँ चली गई थी, कब लौट के आ गई थी, मुझे जरा भी इल्म नहीं हुआ था। मैं चीखना चाह रहा था कि तुम यहां पर कैसे, और तभी मेरी मुंह को बंद कर देती है अपने हाथों से। अब फुसफुसाती है, शोर नहीं, आवाज नहीं, नहीं तो कॉलोनी से सब जाग जाएंगे, आ जाएंगे, फिर मुझे ढूंढने लगेंगे, मेरे मामा भी यहाँ तक आ जाएंगे। तुम शांत रहो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, तुम आराम से रहो। मुझे कोई अब अपना ही एक तरह से समझ लो, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, तुम शोर मत करना। यही सब बात मुझे बोलती है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। जैसे मैं उसको देखता हूँ और वो भी मेरे जिस्म पर झुकी हुई थी, अपना दोनों हाथ मेरे सीने पर दबा रखी थी, जैसे मुझे उठा रही हो। और तब मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जो देखता हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लड़की कब लौटी, कैसे हुआ। मैं तो अपना केबिन का गेट बंद कर रखा था, ये कैसे आ गई? इसको क्या डर नहीं लगा? मैं केबिन के अंदर में हूँ, मैं एक नौजवान हूँ, बेशक मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मैं काला हूँ, मैं यही सब बात सोचता हूँ। और तब फुसफुसाती है, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे साथ में यहीं पर रहूंगी रात भर, और जैसे सुबह होगा ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे अब तुम कुछ दिन के लिए अपने ट्रक में रख लो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ में कोई खेल नहीं खेलना चाहती। और मुझे डराती नहीं, समझाती है। और उसकी शरीर से गंध निकल रहा था, जैसे कोई इत्र लगा रखी हो। मैं इतना सुंदर लड़की के इतने नज़दीक में था, मैं उसको छू रहा था, वो मुझे छू रही थी। अब मुझे तो एक स्वप्न की तरह लग रहा था। मुझसे तो लड़कियां दूर भाग जाती थी, कहती थी किशन, तुम्हारे शरीर में एक गंध निकल रहा, पसीने की बदबू आती है जो हमें पसंद नहीं पड़ती। क्या वो गंध इस खूबसूरत लड़की को अब आभास नहीं हो रहा था? क्या इस गंध वो बर्दाश्त कर रही थी? शायद डरी हुई थी अपने परिवार से, माँ मामी से छिप करके, और ना जाने कब कहाँ चली गई थी, कब मेरे ट्रक में आ गई। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मुझे लगा कि अगर माँ मामी ढूंढते हुए आ जाएंगे तब क्या होगा। सामने ट्रक खड़ा था, उसमें मेरा साथी ड्राइवर सो रहा था। अगर वो देख लेता, वो नींद से जाग जाता कि मेरे केबिन में कोई हलचल हो रही है, तब न जाने क्या सोचता वो। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन लड़की मुझे आश्वासन देती है कि आप बिल्कुल शांत रहो, चीखो चिल्लाओ ना, सिर्फ रात की बात है, मैं रात के आपके ट्रक में रह जाऊंगी और दिन होते ही मैं चली जाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हो, और आपको मैं तंग भी नहीं करूंगी। मुझे आश्वासन देती है, और तब मैं हाँ भर लेता हूँ, और लेकिन डरता हूँ कि कहीं अगर उसके मामा मामी आगे ढूंढते हुए, तब मैं क्या करूँगा। मेरा डर वो समझ जाती है और कहती है कि आपके ट्रक में वो ढूंढने नहीं आएंगे, वो तो ढूंढ रहे होंगे, वो ना जाने कहाँ गए होंगे, वो मेरे को अच्छी तरह से तलाश कर रहे होंगे और मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। जब तक मैं आपके ट्रक में रहूंगी, मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। वो रात कैसे निकली मैं समझ नहीं पाया था। हमेशा दिल धड़कता था, जैसे कोई आहट होती थी कॉलोनी की साइड से, कोई आता हुआ दिखाई देता था तो मुझे लगता था उसके मामा ही होंगे, वो अपनी बाजी को तलाश कर रहे होंगे। अब मेरी खैर नहीं, कहीं मेरे ट्रक के अंदर झांक के देख लिए तब क्या होगा। मैं तो अब लड़की पीछे लेट गई थी। अब मैं उस सीट को छोड़ दिया था कि आप पीछे चले जाओ, पीछे आराम कर लो, मैं आगे में ही अब जैसे तैसे गुजारा कर लूँगा। और वैसे ही मैं कर रहा था। मुझे भी आराम की ज़रूरत थी, लेकिन जब वो लड़की आ जाती है तो मैं आराम नहीं कर पाता हूँ। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं बाहर जाकर सोऊंगा और फिर अब इसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई आ ना जाए, और इसलिए मैं ट्रक से बाहर भी निकल नहीं पाया था।
मुझे लगा कि नहीं, मैं भी इस ट्रक में रहूँगा और इस लड़की की देख रेख करूँगा जब तक सुबह नहीं हो जाएगी। ये लड़की कह रही ना सुबह होते ही चली जाएगी। चलो, अब मुझे कौन सा यहाँ पर कितने दिन रहना है। हो सकता है कि आज ही मुझे माल मिल जाए और मैं अपने नए ठिकाने की तरफ चल पड़ूँ। यही सोच के पूरी रात निकल जाती है। हाँ, कब मुझे सुबह में आँख लग जाती है मुझे होश नहीं रहता है। मैं स्टीयरिंग संभाले हुए अपने सीट पर बैठे हुए स्टीयरिंग पर सर रख करके सो जाता हूँ। जब मेरा साथी ड्राइवर मुझे आवाज़ देता है, अरे उठो भी किशन, चलो भाई फ्रेश हो जाओ, चलो नाश्ता पानी करते हैं, कितनी देर तक सोओगे। हाँ, तब मेरी आँख खुलती है। मैं पीछे की साइड में देखता हूँ जहाँ पर लड़की सोई हुई थी, वहाँ थी ही नहीं। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो बिल्कुल ट्रक के बगल में वो साथी ड्राइवर खड़ा हो गया था। वो देख सकता था, अगर लड़की होती तो बिल्कुल देख सकता था। मैं डर से तो एक बार कांप गया था, लेकिन जब लड़की सीट पर नजर नहीं आई तब मुझे चैन पड़ा। मेरा चेहरा डरा हुआ देखकर कहने लगा, क्या हुआ किशन, आज तुम्हारा चेहरा कुछ अलग नजर आ रहा है, डरे हुए दिखाई दे रहे हो, क्या कोई रात को भयानक सपना देख लिए क्या। तब मैं कहता हूँ, हाँ भाई, कुछ ऐसे ही भयानक सपना था, मैं डर गया था, सो नहीं पाया था। तब साथी ड्राइवर कहता है, मुझे आवाज़ दे देती, मैं तुम्हारे पास में आ जाता, डरने की क्या बात है। खैर, उस ड्राइवर को मैं समझा दिया था कि हाँ, मैं भयानक सपना देखा था। इसके बाद हम दोनों लोग फ्रेश हो करके ढाबे की तरफ चल पड़ते हैं, वहाँ नाश्ता पानी करते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं ज़रा ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से आता हूँ, अब मेरे ट्रक की तुम निगरानी करना। अब वहीं से नाश्ता करके मैं ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में पहुँच जाता हूँ। मैनेजर अभी आया नहीं था, 11 बजे आया। तब मैं उससे कहता हूँ कि साहब, कोई चक्कर मेरे लिए मिला क्या। तब कहता है, हाँ, आज चक्कर तुम्हें लेके जाना है, और जगह का नाम भी बताता है कि कुछ देर के बाद में मैं कागज़ पत्र बना दूंगा और उस गोदाम में चले जाना, अब फिर वहाँ लोड करके अपनी नई सफ़र पर चल देना। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो, यहाँ से मेरी पीठ छूटा, अब वो लड़की मेरे ट्रक में कभी नहीं आएगी, मैं यहाँ रहूँगा नहीं तो फिर कैसे आएगी। मैं भी बेफिक्र हो गया था। इसके बाद कागज़ पत्र बनने के बाद मैं फिर अपने ट्रक के पास लौटता हूँ। साथी ड्राइवर कहता हूँ, भाई आज तो मैं लेकर निकल रहा हूँ, माल मुझे मिल गया। वो भी बड़ा खुश हो जाता है। कहता है, शायद शाम तक मेरा भी नंबर आ जाए, अगर नहीं आए तो शायद कल तो ज़रूर आ जाएगा। मेरा मन कह रहा था कि उस लड़की के बारे में अपने साथी को बता दूँ कि देखो भाई, यहाँ पर ऐसे ऐसे घटना हुई है, लड़की शायद तुम्हें ट्रक में आ सकती है अब सहारा मांगने के लिए। मैं बताना चाहता था, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मुझे इस बात को बोलने नहीं दिया, जैसे मेरे गला को रोक दिया, मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं पाई। तब मेरा साथी समझ गया था कि मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहता, क्या हुआ, अचानक बोलते बोलते रुक गए। मैं कहने लगा, बस ऐसे ही, चलो अब देखते हैं कब हम लोग मिलते हैं, अब मैं तो नए शहर की तरफ जा रहा हूँ, अब वहाँ से कहाँ जाना होगा कुछ पता नहीं, देखते हैं, दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद अपना ट्रक लेके चल देता हूँ, गोदाम में जाता हूँ, माल लोड कराता हूँ, और फिर नए सफ़र की डगर में अपना ट्रक बढ़ा देता हूँ। रात होती है, भूख का एहसास होता है जब रात का 10 बज जाता है, तब मैं अपने एक ढाबे पर ट्रक रोकता हूँ। भूख लगी हुई थी और जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और उसके बाद खाना का ऑर्डर दे देता हूँ। भरपेट खाना खाता हूँ और मैं पास में खाली खाट थी, वो अक्सर ड्राइवर लोग आराम करते थे, उस पर खाना भी खाते हैं, और मैं उस पर लेट जाता हूँ। मेरे जहन में वही खूबसूरत लड़की का ख्याल आता है। मैं सोचने लगता हूँ कि काश वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आती, कितनी खूबसूरत थी, मेरी तो ज़िंदगी संवर जाती। मैं उसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। वो हमेशा मुझे डरी हुई दिखाई देती थी। उसको आशंका था कि उसके मामा मामी ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, और वो मुझे शांत रहने की कोशिश करती थी। अगर मैं उससे कोई सवाल पूछता था तो मुझे शांत करा देती थी कि सोच नहीं, आराम से आराम से। और वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। लेकिन अब बात आई गई हो चुकी थी, मैं तो उस जगह को छोड़ भी आया था। ना जाने उस लड़की का क्या हाल होगा आज रात में, अब कहाँ होगी। शायद उसी साथी ड्राइवर के पास में गई होगी मदद मांगने के लिए। ना जाने उसके साथ में
अब क्या चल रहा होगा। यही सब मैं कल्पना करते हुए अब कुछ देर के लिए आंख बंद कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं फिर उसी जगह पर अपना ट्रक लेके पहुंच गया हूँ, उसी पेड़ के पास, उसी पार्किंग में। अब मेरा ट्रक अकेले खड़ा है और वो लड़की कॉलोनी की साइड से भागती हुई आती है। मैं उसको आती हुई देखता हूँ और अचानक वो मुझे अपने बाहों में भर लेती है और कहती है, किशन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, क्या तुम मेरे साथ में रहना पसंद करोगे। मैं तो ना जाने क्या क्या मन में सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं आ रहा है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और तब कहती है, तुम रो क्यों रहे हो किशन, बात क्या है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और तब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। सपने में अक्सर ऐसा ही मेरे साथ में होता था। मेरे मुंह से, जबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और तभी होटल का एक वेटर आकर के मुझे जगाता है कि साहब, अगर रात बितानी है ना तो ट्रक को उस साइड में लगा दो, अब फिर आराम से सो जाना, सुबह आपको जाना है ना। और तब मेरी नींद खुल जाती है। लड़की मेरे नज़रों के सामने से गायब हो जाती है। लेकिन वो एक सपना था, मैं सपने में था और वो सपना बहुत ही खूबसूरत था। और तब मैं कहता हूँ उस वेटर से कि नहीं भाई, मुझे तो अब निकलना है, मैं आराम कर लिया हूँ और मैं अब निकल रहा हूँ। अब मैं दूसरी जगह पार्किंग नहीं लगाऊंगा। अब फिर मैं अपने मुंह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, अब अपने ट्रक की तरफ चल पड़ता हूँ। ट्रक में पहुँचने से पहले हवा वगैरह चेक करता हूँ। सब कुछ जब सही लगता है तब मैं ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और नए सफ़र की तरफ चल पड़ता हूँ। वहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र मैं कर लिया था। अचानक एक खुशबू केबिन में उठने लगती है, वही खुशबू जो उस लड़की के शरीर से उठती थी। और जैसे ही खुशबू का एहसास होता है, अब मैं जैसे ही पलट के देखता हूँ कि मेरे केबिन में खुशबू कैसी आ रही है। ये खुशबू तो उस लड़की इस्तेमाल करती थी, अब खुशबू क्यों आ रहा है, तब से नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है। लेकिन जैसे ही पलट के देखता हूँ, वो पीछे वाली सीट पर वैसी बैठी हुई नजर आ रही है। उसका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था, आंखें उसकी चमक रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ, ये मेरा सपना तो नहीं है। लेकिन ये सपना नहीं, मैं ट्रक चला रहा था। जरा सी एक लापरवाही मुझे मौत की नींद में सुला सकती थी। मैं डर गया था, ये मेरे केबिन में कैसे आई, मेरे केबिन में कैसे आई, मेरा ट्रक तो खाली था और उस जगह से मैं तो काफ़ी दूर आ चुका हूँ। ये लड़की कैसे आई, लड़की कैसे आई। घबरा कर मैं ट्रक रोक देता हूँ। जैसे ही रोकता हूँ ना, लड़की मेरे बगल में आकर के बैठ जाती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी मैं सपने के अंदर में हूँ। मेरे शब्द जैसे गले में घुट रहे थे। और तब मुझे झंझोड़ते हुए कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम भी मुझे अच्छे लगे, तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में आ गई। अब डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रक में ही रहेंगे। अब हमारा घर है, जहाँ तुम वहाँ मैं। और उसके बाद में वो मेरे को बाहों में भर लेती है। और इसके बाद जैसे मैं अपने होश खो बैठा था। वो पल मुझे बहुत, मैं याद करता था कि क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मुझे लगता था कि उस सुखद एहसास मैं उसको देख ही नहीं पाया था। महसूस मैं किया तो जरूर था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। जब सुबह हो जाती है और तब मेरी आंख खुलती है, एक सपने की तरह लगता है। और जब मैं आंख खोलता हूं ना, तो मैं अपने आप को पिछली सीट पर पाता हूं और ट्रक मेरी ऐसी जगह पर खड़ी है, बिल्कुल सुनसान जगह है, जहां पर कोई इंसानी बस्ती नहीं है। और वहां पर ऐसी जगह पर ट्रक कभी भी ड्राइवर रोकते नहीं थे। मैं इस जगह पर पूरी रात बिताया था। लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। लड़की ट्रक में थी ही नहीं। ऐसा लगने लगा कि मैं जरूर ख्वाब में था। ये सब ख्वाब में हुआ है, असल में मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर वो लड़की होती तो मुझे अभी भी दिखाई देती। कहाँ है वो, कहाँ है वो। मुझे लगा कि मैं उसके ज़्यादा प्यार में पागल हो चुका हूँ। मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ और तभी ये भयानक ख्वाब मेरे को आ रहे हैं। जो ख्वाब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ
हकीकत में हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत में वो लड़की मुझसे काफ़ी दूरी पर थी। मैं उससे ना जाने कितनी दूरी पर आ चुका था। लेकिन रात में वो खुशबू, वो उसको बाहों में भरना, कमाल की ये ख्वाब था। ऐसा ख्वाब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ये मीठा ख्वाब मुझे बहुत ही प्यारे लग रहा था उस टाइम। लेकिन जब आँख खुलती है और उसके बाद जो होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या ये मेरा ख्वाब था या हकीकत था। नहीं नहीं, ये ख्वाब ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लड़की अब कहाँ गायब होगी। आखिरकार मैं सब कुछ ख्वाब में अब सोच लेता हूँ कि ये ख्वाब ही है और कुछ नहीं है। अब फिर अपना ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ, अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता हूँ। लेकिन जहन में उसी लड़की का चेहरा मुझे दिखाई देता है। मैं हर पल उसी के बारे में सोचता हूँ और इस तरह मेरा सफ़र जारी रहता है। दोपहर में ढाबे पर रुकता हूँ, खाना खाता हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ और फिर मैं अब अगले सफ़र पर चल पड़ता हूँ। रात को मैं ढाबे पर रुकता हूँ, भोजन करता हूँ और फिर सफ़र पर निकल लेता हूँ। अब सुबह में मुझे अपने मंजिल तक हर हालत में पहुँचना था। मैं काफ़ी लेट हो चुका था। अगर उस रात को मैं वहाँ पर नहीं रुकता तो शायद मैं अपने मंजिल को पा लिया होता। मुझे लगने लगा ये ख्वाब मेरे को क्यों आ रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ हकीकत में हो रही हो, लेकिन वो तो ख्वाब ही होता है। मुझे क्यों आ रहा है, ऐसा ख्वाब क्यों आ रहा है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मैं उस लड़की के प्यार में ज़्यादा से ज़रूर से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फिर अपने मंजिल की तरफ चलने लगता हूँ। जब रात के करीब 12:30-1 बज जाता है और तब मुझे वही खुशबू आना शुरू हो जाती है। आज जैसे ही मैं चौंक करके पीछे देखता हूँ कि खुशबू कहाँ से आई। अभी तो मैं ट्रक चला रहा हूँ। आज जो देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं अपना ट्रक का बैलेंस बिगाड़ दूंगा। लेकिन सही टाइम पर ब्रेक लगा देता हूँ। आज जैसे ही ब्रेक लगाता हूँ ना, वो लड़की पिछली सीट से उछल करके मेरे पास में आ जाती है, मेरे को बाहों में भर लेती है और कहती है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मेरे बारे में सारा दिन तुम सोचते रहते हो ना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं होता कि उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया, नहीं किया। और मैं अपने आप को होश में पाता हूँ, ये या फिर यूँ कहूँ कि मैं नींद से जागता हूँ तो सुबह हो गई होती है। और वो सुबह भी ऐसे ही थी। मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ तो अपने आप को पिछली सीट में पाता हूँ और ऐसी जगह, सुनसान जगह पर फिर मैंने ट्रक रोका था जहाँ पर दूर दूर तक बस्ती नहीं, कोई ढाबा नहीं, ना कोई इंसानी जगह थी वहाँ पर जहाँ पर इंसान रहते हो। बड़ा निर्जन इलाका था और सुबह का वक्त था। जैसे मेरी आँख खुलती है तो देखता हूँ कि सूरज अब लालिमा लेकर के निकल रहा है। मैं अपने ट्रक में पूरी तरह से तलाश कर लेता हूँ कि रात को लड़की खुशबू महसूस हुई थी, अब फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई। ये ख्वाब मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अपना ट्रक क्यों रोक लिया, मुझे तो अपने मंजिल तक पहुँच जाना चाहिए था। मैं अब डर चुका था कि कुछ न कुछ मेरे साथ में अलग हो रहा है। ये अलग मुझे अब महसूस होने लगा था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार, अब दूसरी बार भी हुआ था। और तब मैं सोचने विचारने लगता हूँ कि सब क्या है। ये लड़की रात को क्यों मुझे नजर आती है और उसके शरीर से सुगंध फूटता है। और मैं पलट के देखता हूँ और तब वो पीछे सीट पर मुझे देखती है। और फिर मैं ब्रेक लगा देता हूँ और वो लड़की में मेरे बाहों में आ जाती है, मुझे अपने बाहों में भर लेती है। और फिर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता ये चल क्या रहा है मेरे साथ में, ये चल क्या रहा है। मैं डर चुका था। सच कहूँ ना, जब सुबह में मैं जागता हूँ और उसके बाद पूरी घटना का विवरण अपने दिमाग में बिठाता हूँ और तब खतरे का संकेत मुझे आने लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी भूत प्रेत के चक्कर में तो नहीं आ गया, कहीं वो लड़की कोई भूतनी तो नहीं है। मैं ऐसे किस्से 2-4 सुन चुके थे अपने ड्राइवर भाइयों से। उनका कहना था कि कोई ऐसी भूतनी भी होती है जो इंसान पर फिदा हो जाती है और उनके साथ एक लंबा समय रहती भी है और उस इंसान को पता भी नहीं लगता है कि जिसके साथ वो रह रहा है वो वास्तव में भूतनी है या इंसान है। और जब वो उसको समझने की कोशिश करता है, समझता है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। उस इंसान के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो बाद में
वो दुखदाई होती है। मैं वो सब बातें याद करके मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि नहीं और नहीं, मुझे इसका प्रबंध करना चाहिए। लेकिन प्रबंध कहाँ पर कैसे, मैं ना तो किसी अब ऐसा तांत्रिक मांत्रिक को जानता था और मैं एक अनजान क्षेत्र में था। तब मुझे लगने लगा कि हाँ, मेरे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, कभी भी तुम भूत प्रेत से डरो ना और कुछ ऐसा घटना महसूस करो तो भगवान के शरण में जाया करो। हनुमान जी, हनुमान जी के पास किसी मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो और देखना सब कुछ सही हो जाएगा। हनुमान जी सब कुछ सही कर देंगे। मेरे मन में बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये बात सोचा ना कि चलो आज मैं ट्रक लेकर निकलता हूँ और मैं आज तो अपने मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। अगर रात को ऐसी घटना घटी तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। और यही सब मन में ठान करके मैं अपने सफ़र पर चल जाता हूँ और शाम तक अपने उस गोडाउन में पहुँच जाता हूँ और जहाँ पर मुझे माल खाली करना था। वहाँ पर एक बूढ़ा चौकीदार भी था, दाढ़ी बढ़ाए हुए था और टीका भी किए हुए था, गले में कंठी माला भी डाले हुए था। मुझे लगा कि ये व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ जानता होगा, चलो इससे मदद मांगते हैं। अब तो मेरा ट्रक खाली हो गया था और गोदाम बंद होने के कगार पर था। अब उस गोदाम को सील किया जा रहा था और वो जो चौकीदार था वो नाइट गार्ड था, नाइट की चौकीदारी करता था। जब गोदाम के सारे लोग कर्मचारी चले जाते हैं और तब बूढ़े चौकीदार के पास में जाता हूँ। एज 40-45 के आसपास, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था, अधेड़ व्यक्ति था। लाल रंग का टीका लगाए हुए था, गले में कुछ माला भी डाल रखी थी। मैं उसे जाकर के मिलता हूँ, प्रेम से प्रणाम करता हूँ और तब वो कहता है कि हाँ कुछ बात है क्या ड्राइवर साहब। अब मैं कहता हूँ बाबा कुछ आप तंत्र मंत्र जानते हो क्या। तब वो कहता है बात क्या है, जब तक तुम कुछ नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा। इसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पूरी घटना उस पेड़ के पास की, जब वो लड़की आती है, शुरू से लेकर के और आज रात की सुबह तक का घटना का ब्यौरा मैं दे देता हूँ। आज जैसे मैं बात खत्म करता हूँ ना, वो मुझे घूर रहे थे, बूढ़ा चौकीदार मुझे घूर रहे थे। कहने लगे तुम्हें एहसास नहीं हुआ जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है उस लड़की ने तुम्हारे साथ में क्या सलूक किया, तुम्हें कुछ याद नहीं है। तब मैं कहता हूँ नहीं बाबा, वो लड़की जैसे ही मुझे प्यार करने लगती है, बाहों में भर लेती है और ऐसा लगता है कि मैं कितने बोतल दारू पी लिया हूँ, जैसे मैं अपना होश खो बैठा हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसके बाद जब आँख खुलती है ना तब सुबह हो जाती है और वो लड़की मुझे ट्रक में दिखाई नहीं देती है। बाबा ये सब क्या है, आप ज़रूर तंत्र मंत्र जानते हो ना। तब कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन जितना जानना चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ। आप तो थोड़ा मेरे को मन को चैन पड़ा था कि चलो मैं सही जगह पर आ गया हूँ। आइए चौकीदार जो अंकल हैं अब मेरी मदद करेंगे। तब मैं कहता हूँ कि आप मेरी कैसे मदद करोगे। कहते हैं चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगा। जब वो अपना बात बताने लगते हैं कि देखो ऐसे ऐसे मैं एक तंत्र मंत्र करूँगा और तुम्हें मदद करना होगा। मैं इसके लिए अब जो सुना ना तो मुझे डर लगने लगा था। उनका कहना था कि तुम अनजान बने रहना, जैसे तुम अपने ट्रक में सो जाते हो और तुम अपने ट्रक में सो जाना। जब वो लड़की आएगी ना तब मुझे एहसास हो जाएगा। मैं ऐसा तुम्हारे ट्रक में मंत्र कर देता हूँ, उस लड़की को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो लड़की अब ट्रक से भागना भी चाहे ना तो भाग नहीं सकती है, जब तक मैं उसको पकड़ ना लूँ और उसको दूर कहीं जगह ना दे दूँ तुम्हारे ट्रक से दूर, तब तक वो चाहे तब भी नहीं भाग सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी जान का खतरा ना हो जाए, मेरे साथ में कुछ ऐसी ऊंच नीच ना हो जाए। मैं कहने लगा बाबा इसमें मेरे कोई खतरा तो नहीं होगा। तब कहने लगे कि देखो चांसेस तो नहीं है, लेकिन वो एक बार गुस्सा हो जाएगी ना तो उसको गुस्सा शांत करना आसान काम नहीं होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं आसपास में ही रहूँगा, मैं सब कुछ उसको संभाल लूँगा। मैं जैसे कह रहा हूँ तुम वैसे ही करना। आखिरकार मैं डरा हुआ तो था, अब मुझे लगने लगा कि जरूर बाबा मेरी मदद करेंगे, ये जो चौकीदार अंकल है मेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन मन में डर था
भय भी था। अगर वो लड़की, अब उसको पता लग जाता है कि मैं ऐसे किसी बाबा से बात कर लिया हूँ जो आसपास में ही है, और वो उस लड़की को पकड़ना चाहते हैं ताकि सदा के लिए हमारे ट्रक से मुक्ति मिल सके। मैं डरा हुआ था, लेकिन ये उपाय भी तो करना था। ना जाने वो लड़की मेरे साथ में कब क्या खेल खेलती, कुछ कहा नहीं जा सकता था। मैं उसको देखता था, इतनी सुंदर लड़की थी। जब मेरे सामने में आती थी तो मैं भूल जाता था अपने आप को, उसकी तरफ देखने लगता था। वो शायद मुझ पर कोई जादू करती थी, तभी तो मेरे साथ में ऐसा होता था। बाबा कहते हैं, चौकीदार अंकल, तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम हौसला रखो, जाओ खाओ पियो। अभी देखो, अभी तो 10 ही बजे हैं। ये घटना तुम बता रहे हो ना कि आधी रात की बात होती है। तुम चिंता मत करो, जाओ खाओ पियो, और फिर आराम से घूमते हुए आना। मैं ऐसा ही करता हूँ, पास के ढाबे पर जाता हूँ, लेकिन मुझे भूख का एहसास नहीं होता है। लेकिन कुछ हल्का फुल्का खा करके अब मैं काफ़ी देर तक ढाबा पर बैठा रहता हूँ। यही सब बात सोचता रहता हूँ कि आखिर ये लड़की मुझे ही क्यों चुना, मेरे पास ही क्यों आई। ऐसा मुझ में ऐसा क्या देखा उसने। डर का एहसास मुझे बार बार हो रहा था। अब मुझे तो कई बार ऐसा लग रहा था कि लड़की जैसे मेरे आस पास में ही हो, मुझे घूर रही हो, और तब मैं डर जाता हूँ। मैं वहाँ से ढाबे से चल पड़ता हूँ, और तब तक रात का 11 बज चुका था। मैं चौकीदार अंकल के पास जाता हूँ, कुछ देर उनके साथ समय बिताता हूँ, और तब कहते हैं, तुम जाओ, समय अब हो चुका है, तुम जाओ, और जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। तुम भूल जाना, तुम अपने आप को भूल जाना कि तुमने उस लड़की से कभी मिला है, बिल्कुल अनजान बन जाना। जाओ आराम कर लो, और बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। मैं आ तो गया, मैं पिछली सीट पर आकर के सो गया, लेकिन वो जगह, मेरा ही केबिन, मेरा ही ट्रक आज डरावनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी लड़की मेरे सामने आ सकती है। हर पल जरा सा भी खटका होता था, मुझे लगता था कि अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो मेरा डर ही था। ऐसा अभी कुछ हुआ ही नहीं था। ना तो वो लड़की मुझे उसकी खुशबू अब एहसास हुआ था, और ना मैंने उसको देखा था। आखिरकार मुझे नींद आने लगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं जाग रहा था, लेकिन अचानक मेरी पलकें भारी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। कब मुझे नींद आ जाती है मुझे कुछ याद नहीं रहता है। जब मेरी आँख खुलती है ना, तब मैं उस लड़की को अपने सामने देखता हूँ। मैं लेटा हुआ था, अब मेरे सामने ही खड़ी हुई, गुस्से में बिफरी हुई, अब मेरा गला एक हाथ से पकड़े हुए, और उसकी आवाज़ जो सुरीली थी, कब भारी हो गई थी मुझे तो एहसास तक नहीं हुआ था। और उसका वो गुस्से वाला रूप, वो मुझ पर चीख रही थी, तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हुई? मैंने तुम्हें बड़ा शरीफ लड़का समझा था। मैं तो समझी थी कि तुम्हारे साथ कुछ दिन मैं अपने मन की बात करती रहूंगी, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। अब मुझे लग रहा था कि हम काफ़ी दिनों तक दोस्त बने रहेंगे, लेकिन तुमने तो सारा खेल ही खराब कर दिया। तुम उस तांत्रिक के पास क्यों गए थे? क्या सोचता था कि वो तांत्रिक तेरा मदद कर पाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मैंने तांत्रिक के साथ में क्या किया था, उठ करके देखो, उठ करके देखो। वाकई में वो रात में कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं देख रहा था कि जो तांत्रिक थे ना, जमीन पर पड़े हुए थे, गोदाम के गेट पर। ऐसा लग रहा था कि वो मर चुके हैं, जैसे उनकी सांस न चल रही हो। और वो लड़की मुझे धमका रही थी। तुमने क्या सोचा कि तांत्र मंत्र से मुझे भगा पाओगे? नहीं, जब तक मेरी इच्छा होगी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। ना इस ट्रक से मैं दूर जा सकती हूँ। वो लड़की मुझे बहुत धमकाई, बहुत डराई, और कई बार तो मेरा गला दबाने की कोशिश की। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि चौकीदार अंकल के साथ इसने क्या किया है। चौकीदार अंकल तो अपने आप को तांत्रिक मान रहे थे, तो उनको साथ ये लड़की ने ऐसा क्यों किया? क्या उनका तंत्र मंत्र काम नहीं किया था? क्या हुआ था उनके साथ में? मैं तो एकदम डरा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे वजह से ही चौकीदार अंकल की जान गई है। ये जान लेने वाली यही लड़की है। अब तो मैं बहुत
खौफ में भर गया था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि इसे ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए। और उस लड़की का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वो मुझ पर धमका रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी तू भी और लोगों की तरह ही निकला। मैं तुझे सच्चा प्यार करती थी, मैं तुझे बहुत चाहती थी, लेकिन तू भी उन लोगों की तरह ही निकला। तुझे प्यार हजम ही नहीं हुआ। अब देख तेरे साथ में मैं क्या करती हूँ। मैं उसका गुस्से का रूप देख चुका था। मुझे लगने लगा था कि शायद जैसे चौकीदार अंकल के साथ में इसने खेल खेला है, मेरे साथ भी खेल सकती है, मुझे भी मार सकती है। और तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे अपने पिताजी की कही हुई बात याद आने लगती है कि ऐसे वक्त में हनुमान जी काम आते हैं। और मैं बिना समय गाया बिल्कुल गुजारे हुए और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आज जैसे ही पढ़ना शुरू करता हूँ ना, जो मेरी गर्दन पर अपनी हथेली रख रखी थी, अपना पंजा दबा कर रखी थी, मेरे को जैसे गला घोटने वाली थी, और उसका हाथ का पकड़ ढीला होने लगता है और वो पीछे हटती जा रही थी। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, रुक जा, मैं कह रही हूँ रुक जा। वो मुझे लालच देने लगती है, तुझे मैं और अमीर बना दूंगी, तुझे ये सब चीज़ दे दूंगी, तू शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसा कुछ मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगी। चौकीदार अंकल मरे नहीं हैं, सिर्फ बेहोश हैं, अभी होश में आ जाएंगे, अभी होश में उनको मैं कर दूंगी। वो ना जाने क्या क्या बोल रही थी, लेकिन मैं समझ गया था कि नहीं, अब तो हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही होता है। हनुमान चालीसा जैसे ही पढ़ना शुरू करता हूँ और वो लड़की पीछे पीछे हटती जाती है, और आखिरी बार मैंने उसको जमीन पर उतरते देखा था, और उसके बाद अंधेरे के साइड में भागती हुई चली जाती है। मैं ट्रक से उतर नहीं पाता हूँ, लेकिन उस लड़की ने कहा था कि मैं चौकीदार अंकल को मारी नहीं हूँ, वो सिर्फ बेहोश हुए पड़े हैं, मैं उनको अभी होश में ला दूंगी, तू ये हनुमान चालीसा मत पढ़, इसको बंद कर, बंद कर। लेकिन मैं समझ गया था कि हाँ, ये हनुमानी चालीसा अब मेरे जीवन को बचा सकता है, और आखिरकार मैं इसमें सफल भी हुआ था। मैं न जाने कब तक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और तब तक मैं सामने देख रहा था जहाँ पर चौकीदार अंकल जमीन पर पड़े हुए थे, और वो करवट बदलते हैं और फिर उठ के बैठ जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, जैसे उनको याद आ जाता है कि उनके साथ में क्या हुआ, और वो भागते हुए ट्रक में आते हैं। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देख कहते हैं, अब शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। वो कहाँ गई, कहाँ गई? मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बस मुझे तो वही लग रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं करूँगा। लेकिन वो मुझ पर चिल्लाते हैं, वो बता कहाँ गई, किधर गई? तब मैं उंगली से इशारा करता हूँ कि इधर गई है। कुछ देर के लिए रुकता हूँ और कहता हूँ कि आप उसके पीछे मत जाइएगा, मैं जान चुका हूँ आप उसको पकड़ नहीं पाए हो, उल्टा आपको नुकसान पहुँचा दिया है। और तब जाकर के वो रुक जाते हैं और कहते हैं, हाँ मेरे से गलती हो गई, जो मुझे मंत्र पढ़ना चाहिए था मैं उस मंत्र को नहीं पढ़ा था, और उसको मौका मिल गया था, इतना ही मौका उसके लिए काफ़ी था। वो मुझे पछाड़ दिया था, मुझे ज़मीन पर पटक दिया था, मैं बेहोश हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसको पकड़ लूँगा। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि आप रहने दीजिए, आप बूढ़े हो चुके हैं, आप मंत्र भी भूल गए, तब क्या करेंगे। उस रात मैं बताऊँ ना कि जब तक मुझे डर लगता रहा, मुझे लगता था कि आसपास में है और वो मौका तलाश कर रही है, जैसे हनुमान चालीसा मैं पढ़ना बंद करूँगा और फिर आ जाएगी। मैं इसलिए डरा हुआ था, और वो बाबा भी मेरे पास में ही बैठे हुए थे, वो भी डरे हुए थे। उनको भी लग रहा था कि हाँ, जो मैं बात बोला हूँ सच्ची तो बात है। और आखिरकार जब सुबह होता है तब मैं हनुमान चालीसा बंद करता हूँ। बाबा से कहता हूँ, वो चौकीदार अंकल से, कि देखिए आपका मंत्र तो फेल हो गया, लेकिन हनुमान चालीसा ने मुझे जिंदा रखा है और आपको भी जिंदा रखा है। मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया ना, तब मुझे वो लड़की लालच दे रही थी, कह रही थी तुझे अमीर बना दूंगी, फलना चीज़ दे दूंगी, ये पढ़ना बंद कर, तेरे साथ में ज़िंदगी बिता लूँगी, एक इंसान की तरह तेरी पत्नी बन के रहूँगी। लेकिन मैं उसको लालच को बिल्कुल अलग कर दिया था। मुझे लगा कि ये प्रेतात्मा है, अब ये समय होने पर ना जाने क्या क्या कर सकती है। तब लगातार मैं हनुमान चालीसा पढ़ते गया था। इसके बाद आपको होश भी आ गया था। वो बाबा समझ गए थे कि आखिरकार जो सबसे बड़ा मंत्र है
हनुमान जी का, वही आज काम में आया था। और इसके बाद बाबा कहने लगे कि आज के बाद तेरे पास में शायद वो ना आए। वो जान चुकी है कि तू हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अब तेरे पास में नहीं आएगी। अब तुझे किसी मंत्र का जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा हनुमान जी का मंत्र है। और उसके बाद वो लड़की कभी भी मेरे ट्रक में नहीं आई थी। लेकिन मैं रात होता था ना, तो रात का सफ़र नहीं करता था। मैं कहीं ढाबे पर अपना ट्रक रोक देता था और मैं आराम करता था। और कई बार मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे मेरे आसपास में हो, वो मौके की तलाश कर रही हो, कहीं मेरे साथ में सामना ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं बिल्कुल उससे आज़ाद हूँ और मेरी आज भी शादी नहीं हुई है। आज भी मैं कुंवारा ही हूँ। तो दोस्तों, ये थी किशन जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास में भी ऐसी घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर और आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल की रात फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।